अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं सहाब डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। डीआईजी ट्रैफिक कराची के दफ्तर में टेंडर्स भरने का काम ताहाल जारी है। शहर में लगे बेशतर ट्रैफिक अफसरान टेंडर ज़दा निकले। काबिल अफसरान में मायूसी फैलने लगी। सिफारिशी अफसरान को केपीओ क्लोज किया जाने लगा। डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस में टेंडर्स भरने के लिए दर्जनों अफसरान ने डीआईजी ऑफिस के कमाऊ पूतों से रब्ता कर लिया है। इंतजार करने का कहा जाने लगा है। ज़राए से हासिल मालूमात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टेंडर्स भरे एसओस की मुद्दत तैनाती ख़त्म होने के बाद इंतज़ार में बैठे अफसरान को लगाने का लॉलीपॉप दिया गया है, जबकि टेंडर अफसरान से पहले ही टेंडर भरवाए जाने का कहा गया है। ज़राए ने इस हवाले से बताया है कि डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर में मुबैना करप्शन की निशानदही होने के बावजूद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सारे काम उसी तरह से हो रहे हैं। जो टेंडर्स भरेगा वही मनपसंद एरिया लेने का हकदार होगा। इस तरह से मेरिट पर आने वाले अफसरान में मायूसी फैलने लगी है। ज़राए का कहना है कि महकमा ट्रैफिक पुलिस में दर्जनों काबिल अफसरान तैनाती के मुंतज़िर हैं, जिनके पास टेंडर्स भरने की रकम नहीं है। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि अगर कोई अफसर ज़्यादा सिफारिश कराता है तो उसे केपीओ क्लोज कर दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस ज़राए के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ सेक्शंस अफसरान, जिनमें एम्प्रेस मार्केट, अब्दुल्ला हारून रोड, एसओ सिटी, एसओ लकी स्टार, इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, बल्दिया, पाक कॉलोनी, पीआईडीसी, स्टील टाउन, लिंक रोड समेत दीगर ट्रैफिक सेक्शंस अफसरान समेत बास चौकी इंचार्ज, मुंशी और रिकॉर्ड कीपर भी टेंडर भर के तैनातियाँ हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस ज़राए ने इंकशाफ किया है कि ट्रैफिक पुलिस के मुबैना तौर पर टेंडर्स भर के लगने वाले अफसरान में औरंगजेब, सरफराज खान, सियाल, शाहनवाज कल्हड़ो, बहादुर अली, असद शेख, इमरान, नवाज सियाल, सिद्दीक भुगियो समेत दीगर अफसरान शामिल हैं। ताहम आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस में मुबैना करप्शन के हवाले से तहकीकाती अमल शुरू ना किया जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे अफसरान बाला की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े हो जाते हैं और अफसरान बाला की तमाम तर काविशें व पॉलिसियाँ मशकूक नज़र आने लगती हैं। जबकि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम करने के लिए जो सेक्शंस ऑफिसर तैनात किए जाते हैं, ये भारी भरकम रिश्वत वसूल करके शहर भर में ओवरलोड गाड़ियों को दमदनाने का परमिट जारी कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक हादसा रोज़ का मामूल बनते चले जा रहे हैं। जबकि डंपर माफिया, पानी माफिया, टैंकर माफिया को जो है रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को भी फौरी तौर पर रवाना कर दिया जाता है। ये सब एक मुनज़्ज़म तरीके से भारी रिश्वत और पर्ची सिस्टम के तहत सिस्टम चलाया जा रहा है, जो कि ना ओवरलोड गाड़ियों को देखा जाता है और ना ही किसी जो मुसाफिर बस होती है वो ओवरलोड हो चुकी होती है। उसके ऊपर कई मुतादिद मुसाफिर जो है वो सवारी कर रहे होते हैं। उनकी ख़तरात, उनकी जान को भी बहुत से ख़तरात लाहक होते हैं। जबकि आम शहरी जो है अपनी प्राइवेट कन्वेंस पे, मोटरसाइकिल हो या कार हो या किसी भी चीज़ पर सवार होकर वो अपने मंजिल मकसूद को जा रहा होता है, तो यही डंपर माफिया, ट्रॉलर माफिया, पानी माफिया और इसके अलावा ओवरलोड गाड़ियाँ जब ओवरटेक करती हैं तो उन शहरियों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल कर बआसानी फरार हो जाती हैं। जबकि मज़ामत करने पर अगर शहरी जो है अपनी मदद आप के तहत इन डंपर माफिया, पानी माफिया, ट्रॉलर माफिया को रोक भी लें और उनसे पूछें कि भाई आपको लाइसेंस किसने जारी किया, आपके पास ट्रैफिक परमिट है, ट्रैफिक लाइसेंस मौजूद है, तो वो एक पर्ची दिखाते हैं कि हमारे पास किस तरह की पर्चियाँ मौजूद हैं जो हमें फ़लाँ अब चौकी से मैं गुजरा और फ़लाँ मुझे ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर ने मुझे ये पर्ची थमाई रिश्वत के अवीज़। उस रिश्वत के अवीज़ वो पर्ची लेकर चलता हुआ पूरे शहर में दंदनारा होता है। जहाँ उसको रोका जाता है वो उस पर्ची या उस टोकन को दिखाता है कि मैं इस टोकन के तहत दाखिल हुआ हूँ और इसी टोकन के तहत अपने मंजिल मकसूद पर वापस से जाऊँगा, ख्वाह उससे ट्रक में कुछ भी मौजूद हो, चाहे वो ओवरलोड गाड़ी हो या किसी शहरी को कुचलता हुआ आ रहा हो, उससे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होता। ट्रैफिक का निज़ाम शहर में तबाह बर्बाद होकर रह गया है। जबकि टेंडर ज़दा अफसरान ने सिर्फ अपनी जेब भरने और अपने बाला अफसरान को खुश करने के लिए
ये तमाम कारनामे सर अंजाम दिए हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाती है। क्या ये सेक्शन ऑफिसर्स इनको सीटों से हटाया जाता है? क्या इनको सीटों से हटाने के बाद क्या मेरिट की बुनियाद पर किसी ईमानदार और नेक अफसर को, जो आवाम दोस्त अफसर हो, जो कि आवाम की जानों की कीमत को समझता हो और आवाम की और इंसानी जान